हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऑयल का रिव्यू जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल है। हम इससे पहले बहुत सारे कोकोनट ऑयल यूज़ कर चुके हैं, बट मैं आज आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ जो कि हम यूज़ करते आए हैं बचपन से। पैराशूट ऑयल और जो कोकोनट ऑयल होता है कोल्ड प्रेस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और आज बेसिकली मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी देने वाली हूँ जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल है और मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया है वो ऑयल। इसलिए मैं आज आपसे उसके बेनिफिट, जो भी मुझे उस बेनिफिट किया है, वो जो भी चीज़ें हैं उसकी और जो भी उसका मुझे बेनिफिट हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो इस मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। अगर आप कोई कोल्ड प्रेस ऑयल ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा कोल्ड प्रेस ऑयल आपको चाहिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल और पैराशूट ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। तो कोकोनट ऑयल जो कोल्ड प्रेस वाला होता है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो हम पैराशूट ऑयल यूज़ करते हैं बचपन से, आपने सुना होगा कि जो हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं उसको हम अपने स्किन पे नहीं लगा सकते। हम कोई भी चीज़ होती है तो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते किसी DIY वगैरह में। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप कुछ भी घर में कुछ भी हेयर पैक वगैरह बना रहे हो, या फिर आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हो कोकोनट ऑयल के, तो उसको प्योर नहीं माना जाता। वो क्यों नहीं प्योर माना जाता? क्योंकि बचपन से हम लगाते तो आए हैं अपने बालों के लिए, बट वो इतना प्योर नहीं होता वो कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। उसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है, बहुत सारी उसके ऊपर चीज़ें होती हैं। वो अनरिफाइंड नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, उसको बनाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस प्रोसेस की वजह से उसकी जो नेचुरलिटी है, जो नेचुरल चीज़ होती हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसके तत्व होते हैं, जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल जो होता है, उसके आपको एक ही बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप हेयर ऑयलिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में उसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसे खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो खाना बनाने में कोकोनट ऑयल का भी यूज़ होता है, पैराशूट ऑयल का नहीं। आप पैराशूट ऑयल मत यूज़ कर लीजिएगा कभी खाने में, क्योंकि वो नहीं यूज़ होता। कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ होता है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का आपको यूज़ करना है। दूसरा ऑयल होता है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लाइक पैराशूट ऑयल यूज़ होता है और नॉन स्टिकी ऑयल होता है पैराशूट ऑयल। तो वो सब हम सिर्फ अपने हेयर के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी चीज़ में से यूज़ नहीं कर सकते। तो जो कोकोनट ऑयल होता है, कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, उसके आप बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे आप उसे, वो एक तो पहली चीज़ तो वो प्रोसेस नहीं होता, उसका मिल्क होता है, उससे प्रोसेस करके वो बनाया जाता है। उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, कोल्ड प्रेस करके उसे निकालते हैं वो लोग। वो उनकी तरीका होता है निकालने का, बट उसे रिफाइंड नहीं करते, उसे बहुत पकाते नहीं है, बिल्कुल भी उसे पकाया नहीं जाता, जिसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, जो उसके तत्व होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते और वो हमारे काम आते हैं। और हमारे खाने से लेके, हमारे हेयर से लेके, हमारे स्किन से लेके, अगर हमें कुछ जल जाए, कट जाए, हमें कोई भी बर्निंग हो जाए स्किन में, हमारे स्ट्रेच मार्क्स हो जाएं। अगर बहुत से अपने लोगों को देखा होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, किसी मतलब प्रेगनेंसी में भी होते हैं, पीरियड्स के टाइम पे भी होते हैं, और लड़कों को भी होते हैं जब वो जिमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, उसकी वजह से उनको स्ट्रेच मार्क्स साइड में आर्म्स के पास मोस्टली आपने देखा होगा हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है नारियल का तेल, जो कि कोल्ड प्रेस वाला होता है। उससे आपको, अगर आप डेली पर्पज़ से आप उसे यूज़ करते हो नाइट में, तो उससे, उसकी मसाजिंग से आपको काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट होगा और काफ़ी हद तक आपको उसमें किसी भी तरीके का आपको दाग होगा, आपको जले का दाग होगा, आपको कटे का दाग होगा, किसी भी तरीके का आपको दाग होगा, तो जो कोकोनट ऑयल है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो हर तरीके के दाग को हटा सकता है। और अगर आपको स्किन के ऊपर, हमने देखा होगा हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाती है कई बार, और बहुत लोगों मैंने देखा है कि उन्हें बहुत ब्लैकनेस हो जाती है, स्किन के आसपास हो जाती है, और झुर्रियाँ टाइप की पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, और बहुत मुरझाई सी स्किन हो जाती है। तो उसके लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। मसाज करके आपके स्किन में काफ़ी ज़्यादा जान डालता है कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल प्लस आप खाने में से यूज़ कर सकते हो। खाने में आप कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे हम नॉर्मली ऑयल यूज़ करते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है, जैसे आपको ऑयलिंग वगैरह मना की गई है, या फिर आपको वेट लूज़ करना है अपना, और हम जो नॉर्मल सरसों का तेल यूज़ करते हैं वो अच्छा तो होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी तेल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो नुकसान करता है। बट कोकोनट ऑयल ऐसा है कि उसमें टेस्ट तो आपको वैसा नहीं आने वाला है, थोड़ा आप टेस्ट से आपको समझौता करना पड़ेगा, बट लेकिन आप खाते हो तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बहुत लोगों को
इशू होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत लोगों को, किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, किसी को लीवर के बहुत सारे इशू होते हैं, किसी का फैटी लीवर होता है। इसमें आपको पर्सनली आपको बंद कर देना चाहिए। जैसे आपको गाल ब्लैडर इशू है, जिसमें आपको पथरी हो गई है, किसी भी तरीके की चीज़ हो गई है, तो आप जो तेल होता है, हम जो रिफाइंड तेल खाते हैं, जैसे आप रिफाइंड तेल खाते हो, और जो इस तरीके के जितने भी तेल होते हैं जो कि हम सफोला वगैरह खाते हैं, सबको बंद करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बट आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आप खाने में उसे डाल के खाते हो तो आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं और आपके जो भी पेट में आपको प्रॉब्लम होगी उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप नॉर्मली आप ऑयल यूज़ करते हो कोकोनट ऑयल अपने खाने में, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली अगर आपको कोई भी हेल्थ से जुड़ा इशू है और ऑयल वगैरह आपको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, तो आप कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट करेगा और आपको किसी भी तरीके के जो भी चीज़ें हुई हैं, आपको किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस हुए हैं बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि लाइक आपको दांत की प्रॉब्लम हो गई है, दांत में लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं और लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि कैलकुलस जमा हो जाता है दांतों के नीचे, जो टाटर होता है वो जमा हो जाता है। तो अगर आपको आगे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, आपने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है उसको, तो फिर आपको डेंटिस्ट से ही कराना पड़ेगा। बट लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज पे है वो चीज़, तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल के थ्रू उसे बहुत हद तक हटा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, आपने देखा होगा दांतों के आसपास हमारे हल्की हल्की गंदगी जो जमा हो जाती है, उससे आप उसे क्लीन कर सकते हो ऑयल पुलिंग के थ्रू। और अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा येलोइश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दांत बेजान टाइप के हो गए हैं, बहुत मरे मरे से लगने लग गए हैं, पीले पीले से लगने लग गए हैं, तो आप रोज़ ऑयल पुलिंग करें। विदिन 1 वीक आपको इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा कि जैसे आप देखोगे कि आपके जो दांत हैं उसमें शाइनिंग वापस आने लग गई है। क्योंकि जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, आप उससे ऑयल जब पुलिंग करते हैं तो आपके दांतों के साथ आपके मसूड़े जो होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देता है, प्लस आपके जो बैक्टीरिया होते हैं दांत के अंदर उन्हें हटाता है। तो एंटी बैक्टीरियल भी है ये, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो बैक्टीरिया को भी हटाएगा, आपके जो गम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका जो गम्स हैं वो हेल्दी रहेगा, आपके ब्लीडिंग नहीं होगी गम्स में, स्वेलिंग नहीं आएगी गम्स में। बहुत लोगों को होता है कि हमें जो थ्रेडिंग होती है, जैसे हम कई लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि थ्रेडिंग नहीं होती है उनकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत कम होती है। और आपको ये बहुत लोगों को इशू होता है, आपने देखा होगा पलकें कई लड़कियों की कम होती हैं, बहुत लोग आपने देखा होगा पलकें ही नहीं होती बिल्कुल भी। तो अगर आप नाइट के टाइम पे आप एज अ मसाज के थ्रू, कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है, आप नॉर्मली उसे एज अ मसाज के थ्रू आप अपने लगाते हैं अपने आईब्रोज में और मसाज करके सो जाते हैं, और ये आप डेली प्रोसेस पे करते हो तो आपको खुद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप मसाज करोगे तो नेचुरल सी चीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके जो हेयर हैं वो ग्रोथ करने लग जाएंगे और आपके जो बाल हैं वो भी सॉफ्ट होंगे। बहुत लोग के टाइट भी होते हैं बाल, तो उसमें भी सॉफ्टनेस आती है। तो आपको अगर नेल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, जैसे लाइक हमें नेल्स में क्या होता है कि हमारे नेल्स बहुत बेजान से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप नेल्स में भी मसाज कर सकते हो। नेल्स में आप मसाज करोगे तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन होता है और नेल्स की जो शाइनिंग होती है जो खो जाती है, बहुत बेजान से मरे बरे से लगने लगते हैं नेल्स। और बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि वो नेल पॉलिश कभी हटाती नहीं हैं क्योंकि उनके नेल्स जो होते हैं बहुत मरे से बेजान से लगते हैं, तो वो शाइनिंग चली जाती है उनकी। तो अगर आपके ऐसा कोई इशू है तो आप नाइट में जो अपना नेल पेंट होता है उसे हटाने के बाद आप अपने नेल्स में मसाज कर सकते हो। उससे आपके नेल्स की मसाज से आपके जो नेल्स की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और प्लस आपका जो नेल का जो शाइन चला गया है वो भी वापस आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को, मैंने आपको बताया भी कि बहुत लोगों को इशू हो जाता है टमी के ऊपर प्रेगनेंसी के बाद, जो हमारा ये स्ट्रेच मास्क का। आपको ऐसा कोई भी इशू है स्ट्रेच मास्क का तो आप नाइट में उसे यूज़ कर सकते हैं ऑयल को लाइक मसाज करके। स्ट्रेच मास्क इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको जाने में और बेसिकली लेज़र ट्रीटमेंट ही कराना पड़ता है उसके लिए। बट लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप यूज़ कर रहे हो
काफ़ी हद तक, मैं आपको यही बोलूँगी कि 70% तक आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके काफ़ी हद तक आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आपको इनविजिबल होने लग जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। स्ट्रेच होने के बाद जो निशान पड़ते हैं इचिंग के, वो जब सुगड़ते हैं अपनी शेप में स्किन वापस से आती है तो उस नेल्स के निशान वो शो करने लगते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो उनको अगर आपको इनविजिबल करना है और नेचुरली आप काफ़ी हद तक 70 से 75% तक आप उसे कम कर सकते हो नारियल तेल के अकॉर्डिंग। आप उसे जैसे अगर आप रोज़ आप नाइट में यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस तेल की जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तेल है मेरिट विको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो ये इस तरीके की बॉटल में है और अभी भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो ऑयल है, ये इसकी जो नेट वॉल्यूम है ये 500 ml है और ये 100% वर्जिन ऑयल है। 100% वर्जिन ऑयल का मतलब ये बिल्कुल प्योर ऑयल है और आप इसे ईज़िली अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्योर है, इसीलिए आप किसी तरीके का रिफाइंड नहीं किया गया है, कोई भी इसमें फ्रेगरेंस नहीं मिलाई गई है, कोई भी ऐसा उसमें नहीं मिलाया गया है कोई भी इंग्रेडिएंट जो कि हार्मफुल हो और आप इसे खाने पे यूज़ ना कर सके। तो आप बिल्कुल 100% आप बेफिक्र कैसे खाने के पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन इसका पूरा दिया हुआ है कि मेरिट विको इज़ अ ब्रांड ऑफ एन ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल कॉम्बाइंस। दिस बॉटल कंटेन्स प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल ट्रीटेड through extracting coconut milk and cold pressed method. It is pure unrefined coconut oil with a clearness, a delightful taste and a delicate flavor of fresh coconuts, maintaining the antioxidant properties together with aroma of fresh coconut। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसकी थिक नहीं है कंसिस्टेंसी, और जैसे एक नॉर्मल ऑयल होता है उस तरीके से है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि इतना अब्जॉर्व हो जाता है इतनी आसानी से स्किन में। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आप देख रहे हो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिपक नहीं रहा है हाथों में, और ऐसा भी नहीं कि नॉन स्टिकी है, कुछ भी इसमें फ्लेवर ऐड है। ये बहुत ही प्योर ऑयल है, मैंने अच्छे से यूज़ किया है ऐसे कई बार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है ईज़िली। और अगर मैं ऐसे भी पहले यूज़ कर चुकी हूँ बहुत सारे कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस, वो बहुत स्टिकी लगते थे मुझे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और ऐसा कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये ऑयल। 395 में आपको 500 ml मतलब आपको आधा किलो की बॉटल मिल रही है पूरी। तो आप इसे ईज़िली ले सकते हैं। आपको इसमें जो भी इसका ऑफ़र वगैरह चलता होगा तो वो उनकी साइट पर आप देख सकते हैं जाके, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। कोल्ड प्रेस ऑयल ढूंढ रहे होंगे, अगर आपके फ्रेंड्स में फैमिली में उन्हें अगर नीड है इसकी, तो आप ज़रूर ये मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, हो सकता है उनको बेनिफिट हो जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।